अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नौशीन मुश्ताक, एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और आपकी होस्ट। वेलकम टू एसएलपी अवेयरनेस ड्राइव। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें स्पीच थेरेपी की टिप्स और टेक्निक्स होती हैं। आज हम पर्टिकुलरली उन बच्चों की बारे में बात करेंगे जिनके पास नो वर्ड्स हैं और उनके वालिदैन को बोलना सिखाना चाह रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि वालिदैन अपने बच्चों को यूँ सिखाते हैं, बेटे बोलो मामा दूध दे दें। अब बच्चा जो है उसके लिए बहुत बोरिंग होता है। यूँ आप कहेंगे उसको कि बोलो दूध दे दें तो वो इस तरह नहीं बोलेगा। जिसके पास कोई वर्ड्स नहीं हैं और वो अभी एक वर्ड पे भी नहीं है, आप उसको दूध दे दें बोले तो वो बहुत लंबा वर्ड हो जाता है। बोलना सिखाना इतना बोरिंग तरीके से होगा तो वो बोलने के ऊपर की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और इसके बरक्स अगर आप बच्चे को जेस्चर्स के थ्रू, मुख्तलिफ फ़नी साउंड्स के थ्रू, प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाएंगे तो जल्दी बोलना सीखेगा और फास्टर स्पीडी स्पीच डेवलप होगी। तो आपको आज के इस एपिसोड में आप मेरे इसी टॉपिक पे मज़ीद सुनेंगे, तो आइए मेरे साथ रहिए। जी, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू ट्रेन योर चाइल्ड टू मेक अ रिक्वेस्ट, यानी कि कैसे बच्चे को कोई चीज़ मांगना सिखाना है आपने। सबसे पहली बात ये कि ऑब्ज़र्व किया जाता है कि, और यकीनन आप लोग खुद भी ऐसा ही करते हैं कि बच्चे की ज़रूरत को बग़ैर मांगे उसको पूरा कर देते हैं। दूध का टाइम हुआ, मामा ने फीडर दे दिया। पानी का टाइम है, पानी नहीं पिया सुबह से, 4 दफ़ा पानी दे दिया। खाने का टाइम हो गया, बच्चे को खुद ही खाना दे दिया। नहाने का टाइम है, बच्चे को वॉशरूम ले गए। सोने का टाइम है, उसको झोली में लेके सुला दिया गाने दे के। आपने बच्चे को की रिक्वेस्ट पे जब वो कोई चीज़ मांग रहा होता है, आपने उस वक़्त उसको वर्ड्स देने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा बिस्किट खाना चाह रहा है, ठीक है? आपसे उसने बिस्किट मांगा नहीं, लेकिन आपके सामने बिस्किट पड़ा है, वो उठा के बिस्किट जार से निकाल के या बिस्किट पैकेट्स में से निकाल के खा लेता है और सारे बिस्किट एक साथ खा लेता है। तो इस तरह से उसको बिस्किट का नहीं पता चला। अगर खाने का टाइम हो गया है, भूख का टाइम हो गया और आपको लग रहा है कि आपका बच्चा अब रेडी है कुछ मांगने के लिए, ऑब्वियसली जब आप ये समझ सकते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है, तो आप ये भी समझ रहे हैं कि वो ये बात मांगने वाला है कि मुझे दूध चाहिए या मुझे बिस्किट चाहिए, व्हाटएवर जो बच्चों की पसंद होती है। तो आपने उसको उस सिचुएशन को डेवलप भी करना है और उसका फ़ायदा भी उठाना है। आपने फ़ौरन उसको वर्ड देना है, उसे कहना है मुझे लगता है मुझे बिस्किट खाना है, मुझे भूख लगी है, ठीक है ना, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। अगर वो पानी नहीं बोला, पानी की जगह मम भी बोल रहा है तो भी वो वर्ड है। अगर वो मम को समझता है, उसके बहन भाइयों में से बच्चे मम बोल रहे हैं पानी को, तो वो भी वर्ड है। अगर आप शुरू में उसको ये समझा देते हैं कि पानी के लिए वो आपसे रिक्वेस्ट करे और फिर उसको लेकर जाएं, फ़ौरन वहाँ पे लेके जाएं जहाँ पे पानी पड़ा है और उसको ग्लास में पानी डाल के दें और कहें पानी। जब हम एक बच्चे को नया वर्ड सिखाते हैं, हम उसको जब ये बोलते हैं ना बोलो पानी, तो वो पानी नहीं बोलेगा। लेकिन हम उसी पानी को अगर 50 टाइम्स दिन भर में बोलते हैं तो उसके साइनेप्सिस डेवलप जो होते हैं नए, जो ब्रेन में उसकी लर्निंग होती है वो डेवलप होती है स्ट्रांगली। और जो रिसर्चेस हैं वो तो इससे भी ज़्यादा टाइम, यानी कि 100 से भी ज़्यादा टाइम अगर आप रिपीट करें एक वर्ड को, तब उसके ब्रेन का वो पार्ट बनता है और लर्निंग का पार्ट बनता है और नए साइनेप्सिस डेवलप होते हैं और वो बच्चा वो वर्ड सीखता है और फिर बोलने के काबिल होता है। जैसे बच्चा बिस्किट मांग रहा है और आपने पूरा बिस्किट दे दिया उसको, उसने खा लिया, उसके बाद वो और मांग रहा है, तो आपने उसको इशारे से बताना है मोर बिस्किट। ये इशारा जो है उसको समझ में आ जाएगा। ईट बिस्किट, ठीक है ना, ईट का इशारा बताना है उसको। आपने खाना है, बिस्किट खाना है, बिस्किट खा लो, ऐसे करके इशारा देना है। जब इशारा होगा ना, वो उसके जहन पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा और उसकी लर्निंग का पार्ट बनेगा। वो एसोसिएट कर लेगा उस वर्ड को उस इशारे से या जेस्चर से। तो आप ये समझें कि वर्ड तक पहुंचने के लिए ये एक पुल है। इशारे और साइन जो हम दे रहे होते हैं, बच्चे की अटेंशन ली। जब उसने देखा कि ये बलून आपके हाथ में, आपने अप करके इसको बताया बच्चे को कि बलून ऊपर गया है, ठीक है ना, अप, तो उसको इफेक्ट आएगा कि बलून ऊपर गया है
और वो इशारा भी सीखेगा। अप, अपने इशारा भी देना है साथ, ठीक है ना। तो जेस्चर्स जो होते हैं ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पहले जेस्चर्स आते हैं, पहले साइन आते हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशंस आते हैं, बच्चे वो सीखते हैं, फिर वो वर्ड बोलना शुरू करते हैं। तो वर्ड तक पहुंचने के लिए आपको ये चीज़ें पॉइंटिंग, जेस्चर्स और जितने भी साइन होते हैं उसको वो चीज़ देनी। जैसे फॉर एग्जांपल जब बच्चा खाने लग गया तो आपके पास अब एक ये आइडिया आ गया कि ईटिंग या खाना समझ में आ रहा है उसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने चॉइसेस देनी है उसको। फॉर एग्जांपल आप छोटे छोटे जार्स में या बॉक्सेस में फूड रख लें, कैंडीज हैं, ये वो है निम्को है। बच्चे, इट डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड कि आपका बच्चा क्या पसंद कर रहा है। तो आपने से कहना है, अब आपने इशारा देना है, खाना, निम्को खाना, फिर कैंडी खाना। और अगर वो बच्चा खाना कह देता है तो फटाफट कैंडी उसके मुंह में डालने हैं आपने, ठीक है ना। जल्दी से निकाल के फौरन उसके मुंह में डालना है, ठीक है। इसी तरह से अब जब बच्चा दूसरी दफा देखेगा ये जार तो वो चाहेगा कि इसको खोले, क्योंकि उसने टेस्ट कर लिया कैंडी को, उसको खाने का मतलब पता चल गया है, तो वो इसको पकड़ के हाथ मारेगा। तो आपने क्या कहना है, ओपन, फौरन उसको इशारा देना है कि ओपन, फिर फौरन बंद कर दें, फिर दोबारा से ओपन। जितने नंबर ऑफ टाइम आप रिपीट कर सकते हैं, जितनी उसको अपॉर्चुनिटी देंगे लर्निंग की, जितना वो लर्न करेगा, जितनी अपॉर्चुनिटी देंगे उसको, उतना ही वो लर्न करेगा, उतना ही उसकी स्पीडी जो है ना स्पीच होगी और वो जल्दी लर्न करके जल्दी बोलना शुरू करेगा। इसी तरह से बास बच्चे पानी को वाटर बोलते हैं, तो अगर समटाइम अगर वो वाटर की जगह वाह वाह बोल रहे हैं और वो वाह वाह बोलने लग गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप चॉइस दे सकते हैं बच्चे को। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एग्जैक्टली सही वर्ड बोले पहली दफ़ा। अगर वो ड्रिंक वाह वाह भी कह रहा है या वाह वाह कह रहा है तो आप समझ जाएं कि वाटर है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वर्ड अप्रॉक्सीमेशन जो है ना वो एग्जैक्ट वर्ड की तरफ आ जाएगा। फिर आप उसको चॉइस दे सकते हैं, ठीक है, वाह वाह जूस, ठीक है। अब आपने उसको वर्ड दिया, आपने उसको दिखाया थोड़ा सा पानी देना है। अगर वो बच्चों के लिए पानी तो बोरिंग ही होता है, बच्चे पानी पीने के इतने शौकीन नहीं होते। अगर जूस भी देना है तो बहुत थोड़ा जूस देना है, ठीक है। पीने के बाद अगर वो और मांगता है तो आपने कहना है मोर जूस। अगर जूस नहीं भी बोल रहा, ऊस भी बोल रहा है तो दैट इज अ वर्ड, ठीक है, उसको हम वर्ड काउंट करेंगे। तो जो मैंने एक वीडियो बनाई है पिछली, उसमें भी आपने वर्ड काउंट मैंने आपको बताए थे। हो सकता है आपने वो ना देखी हो तो मैं उसका लिंक जो है शेयर कर लूँगी, आप वो वीडियो भी देख लें कि हम किन वर्ड्स को वर्ड काउंट करते हैं। तो जेस्चर्स जो होते हैं वो बच्चों के जब डेवलप हो जाते हैं, पॉइंटिंग डेवलप हो जाती है, उनकी साइन लैंग्वेज आ जाती है, उनको उनकी अटेंशन बेहतर होती है, तो फिर वो वर्ड्स की तरफ आते हैं। जैसे बच्चा एक एक्टिविटी ख़त्म कर लेता है या उसने मज़ीद कैंडीज़ मांगनी शुरू कर दी और आप चाहते हैं कि आप उसको कहें कि इट्स फिनिश, तो आपने कहना है फिनिश फिनिश, ताकि उसको जैसे से समझ में आ जाए कि फिनिश जो है इसका मतलब ये है। और अगर वो कोई बैड हैबिट है, कोई इसकी बैड हैबिट है या वो कोई बुरा काम करना है तो आपने फ़ौरन इशारा करना है स्टॉप, ताकि आपको इशारा, ये ऐसे साइंस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर बच्चे को ये साइंस समझ में आ जाती हैं तो वो इस वर्ड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आने लग जाएगा। वो अंडरस्टैंडिंग साइंस से फिर वर्ड की तरफ हम लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टॉय पड़ा हुआ है, अब इस टॉय को हम खेल रहे होते हैं, तो अगर हम एकदम से इसको गिरा दें, डाउन, फौरन कहना है उसी वक्त, ठीक है, शॉर्टली, और एकदम से बच्चे का जैसे ही इफेक्ट आए उसको फौरन उसी वक्त कहना है डाउन। तो बच्चा डाउन की अंडरस्टैंडिंग उसको हो जाती है और वो डाउन या डाउन के इशारे को भी समझने लग जाता है। तो आई होप कि ये आपने कुछ लर्न किया होगा और आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वर्ड लेवल तक आने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम बच्चे को, मतलब हम जल्दी ना करें, बल्कि हम जो जेस्चर्स हैं उनको बार बार रिपीट करें, जो वर्ड्स दे रहे हैं उनको भी नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट करें, ताकि एटलीस्ट मतलब हम जितना करेंगे रिपीट उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और आई होप कि आप लोग गिव अप नहीं करेंगे और मैं आप लोगों के साथ हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।